Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. And this class is actually the class in which we will be doing applications of maxima and minima. आप जानते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, उसके बाद हमने पढ़ा था एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा मैक्सिमा मिनिमा. अब ये जो मैक्सिमा मिनिमा वाला टॉपिक है ये सबसे बड़ा टॉपिक है. इतना बड़ा टॉपिक है कि मैक्सिमा मिनिमा हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब इस मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन भी अब हमें पढ़ना होगा. ठीक है, और एप्लीकेशन ही इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और एप्लीकेशन का क्वेश्चन जो है 100% हर साल बोर्ड्स में आता है, एंड दैट टू ऑफ 6 मार्क्स. ठीक है, तो यहां से अब आपका लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, जो कि एक क्लास में खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन ही जो है वो 10 to 15 मिनट्स ले लेता है अगर पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ किया जाए. तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है ये होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के. ठीक है, वैसे तो एप्लीकेशन बहुत सारी होती है मैक्सिमा मिनिमा की, बट आपके कोर्स में जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम तक ही लिमिटेड है. अब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जब आप अपने मैक्सिमा मिनिमा के करने होंगे तो ऑब्वियसली अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो वो तो काफी बड़ा ही होगा, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है. उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं. तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में आप 3 चीजों का ध्यान रखेंगे और वो आइडेंटिफाई करेंगे ध्यान से. वो 3 चीजें क्या हैं? फर्स्ट वन, व्हाट इज गिवन. इस क्वेश्चन का आंसर पहले तो ढूंढेंगे आप उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कि आपको गिवन क्या है. सेकेंड, whom टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. तो सेकेंड आपने ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है उसी वर्ड प्रॉब्लम में कि कौन सी क्वांटिटी है जिसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने को बोला गया होगा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा. ठीक है, और थर्ड है व्हाट टू फाइंड या फिर व्हाट टू प्रूव. अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्टली ढूंढ लिया वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, तो बिलीव मी आपका 50% काम हो गया. ठीक, अब आप अपने क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे. अगर आपकी स्टार्ट ही गलत हो गई तो इतना बड़ा क्वेश्चन कर डालेंगे, बट लास्ट में जाके आपको 6 में से मे बी 0 या 1 मार्क्स तक ही मिलेंगे बस. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर अगर आप ढंग से ढूंढ लेते हैं किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में जो कि मैक्सिमा मिनिमा का है, तो आप करेक्ट पाथ पे चलेंगे उसके बाद. ठीक है, स्टार्ट करें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ ax plus by where xy is equal to c. xy की वैल्यू c स्क्वायर है. लेट मी चेक द क्वेश्चन. एंड a b c आर पॉजिटिव. तो ये बहुत ही छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन है. खास बात यह है कि ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आ चुका है, और अभी रिसेंटली सीबीएसई 2020 में भी ये आया था. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में. सबसे पहले वो जो 3 क्वेश्चंस के हमें आंसर ढूंढने हैं. फर्स्ट था कि क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में. तो यहां पे गिवन है हमें xy इज इक्वल टू c स्क्वायर. ठीक है, अब किसे, सेकेंड क्वेश्चन था किसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. देखो हमसे पूछा गया फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. इसकी मिनिमम वैल्यू तभी फाइंड कर पाओगे ना जब इसको मिनिमाइज करोगे. ठीक है, तो हमें मिनिमाइज करना है किसको, इसको किसी के इक्वल ले लेंगे, z ले लेते हैं. मिनिमाइज z इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी, राइट। तो गिवन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, उसके बाद मिनिमाइज करना है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और थर्ड हमें यह पता लगाना होता है कि किसी भी क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ये हमने तीन चीजें पता लगा ली। अब इन तीन चीजों का यूज कैसे करना है बेटा, जिसको भी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में उसमें दो वेरिएबल होंगे, और अगर दो वेरिएबल होंगे तो आप उसका डेरिवेटिव एटलीस्ट अभी नहीं कर सकते आप, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके कोर्स में नहीं है। आप सिर्फ उसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हो जो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में हो। अब यहां पे दो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो मुझे पहले इस इक्वेशन को जिसको मुझे मिनिमाइज करना है उसे सिंगल वेरिएबल में लाना होगा, और ये ड्यूटी मिली हुई है गिवन इंफॉर्मेशन को। तो गिवन इंफॉर्मेशन का यही यूज है, वहां से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। तो यहां से अब जो मेरा दिल चाहे मैं एक्स या वाई में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैंने वाई की वैल्यू निकाल ली है सी स्क्वायर बाय एक्स, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पे मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके बी के साथ जो y है y की वैल्यू डाल दूंगा ये। नाउ यू कैन सी एबीसी तो कांस्टेंट ही है, x की टर्म सिर्फ a की वेरिएबल की टर्म्स में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है। अब आगे आप अपना जो मैक्सिमा मिनिमा का जो प्रोसीजर होता है, जो आपको लास्ट क्लास में समझाया था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें से जो मर्जी टेस्ट आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज करिए। मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। ax का डेरिवेटिव a होता है और bc स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 बाई x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद सेकंड स्टेप होता था हमें इसको इक्वल टू 0 पुट करना है क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए, ठीक है। तो पुट करेंगे dy बाई dx इक्वल टू 0, जिससे कि a इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो ये उधर चला जाएगा, a इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ऊपर और a नीचे जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई ए। तो स्क्वायर उधर जाके जब रूट बनेगा तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस सी रूट बी बाई, सी रूट से बाहर आ गया क्योंकि सी पे स्क्वायर था और बी और ए दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही है। सो नाउ आई हैव गॉट टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मुझे चेक करना है इनमें से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिनिमाइज करेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ उसी क्रिटिकल पॉइंट में इंटरेस्ट है जिससे मिनिमम वैल्यू मिल पाए। तो मिनिमा का पॉइंट ढूंढना है इन दोनों में से। तो उसके लिए अब मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगा, यानी इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा। इसको मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 मान लेता हूं और यहां मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 तो उसे माना हुआ था, इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इससे आ जाएगा डी स्क्वायर जेड, सॉरी एक थोड़ी सी गलती हो गई, हमने इसे z माना था, तो ये बन गया डी जेड बाई डी एक्स, ये भी डी जेड बाई डी एक्स, और यहां पे डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ए का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, और माइनस बी सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, जबकि 1 बाय एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, और एक माइनस पहले से ही था, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 बाई एक्स क्यूब। ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव में ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करके देखेंगे। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू मैं सी डालूंगा, सी रूट बी बाई यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो 2bc स्क्वायर अपॉन सी रूट बी बाई ए का होल क्यूब। देखिए मुझे ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा पॉजिटिव बनने वाला है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि ये सिंगल टर्म है। अगर दो या दो से ज्यादा टर्म होती प्लस माइनस में, तो मैं जरूर इसे सॉल्व करता आगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, इससे मुझे पता चल गया कि x इज इक्वल टू सी रूट बी बाई ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है।
माइनस वाले को भी पर हमें चेक तो जरूर करना पड़ेगा, ऑल्दो वो हमें मालूम है कि नेगेटिव ही आएगा, बट हमें करना पड़ेगा वो। तो हमें मिनिमाइज करना था इसको, यानी z को। सो नाउ डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर में इस बार x की प्लेस पे माइनस सी रूट बी बाई ए डालेंगे, तो यहां ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर, और नेगेटिव नंबर का क्यूब जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ गया नेगेटिव। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस सी रूट बी बाई ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो मैंने पता लगा लिया है कि ये मेरा जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का है, और मिनिमा के पॉइंट से ही मिनिमम वैल्यू आएगी। सो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू जो z था उसमें a x प्लस बी वाई था, और y की प्लेस पे हमने उसकी वैल्यू डाल दी थी इसके अकॉर्डिंग। तो क्या वैल्यू डाली थी हमने y की? y की वैल्यू थी c स्क्वायर बाय x। अब मैं यहां पे x की प्लेस पे ये वाला पॉइंट डाल देता हूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? a इंटू एक्स, एक्स जो है वो है c रूट b बाय a प्लस बी सी स्क्वायर बाय एक्स, और x है c रूट b बाय a। ठीक है, ये थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी जिससे कि ये आ जाएगा c रूट के बाहर रहेगा, रूट के अंदर a और b दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे एक c से c कटेगा, रूट से रूट भी कटेगा, तो ये बन जाएगा c रूट ए बी, ये भी सेम आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया 2c रूट ए बी। तो ये वैल्यू फाइंड कर ली। पहला क्वेश्चन था बड़ा अजीबोगरीब था, बट आगे इस तरह के क्वेश्चन नहीं ज्यादा आने वाले, आगे ज्यादातर सरफेस एरिया वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। ठीक है, विदाउट टॉप by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? तो एक स्क्वायर पीस है टिन का, उसके चारों कॉर्नर में से एक एक स्क्वायर कट करके रिमूव कर दिया, और जो रिमेनिंग फ्लैप्स हैं उनको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, जिससे कि एक बॉक्स बन जाएगा। और उस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम करने के लिए स्क्वायर की साइड क्या होनी चाहिए ये पूछा है। आई नो आपको पूरा ढंग से समझ नहीं आया, चलिए समझाता हूं। मैंने आपके लिए थोड़ा सा पेपर कटिंग वाली एक्टिविटी करके रखी है। ये देखिए, ये एक स्क्वायर पीस था, तो मैंने इसके कॉर्नर से, चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर पीस कट कर दिया इक्वल साइज का। ठीक है, अब ये जो फ्लैप्स बने, ये जो साइड वाले, इनको मैं ऊपर की तरफ बेंड करता हूं। इनको अगर मैं ऐसे बेंड करूंगा तो देन यू कैन सी कि ये एक बॉक्स की शेप में आ रहा है। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनेगा, तो ये इस तरह का बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्स की जो हाइट है वो डेफिनेटली डिपेंड करेगी कि आपने किस साइज का स्क्वायर रिमूव किया है। जितना बड़ा आप स्क्वायर रिमूव करोगे उतनी हाइट जो है वो बड़ी होती रहेगी, हाइट बढ़ जाएगी, बट ये बेस का जो एरिया ये कम होता रहेगा। यानी ये बहुत ही डेलिकेट रिलेशन बन जाएगा कि जैसे जैसे आप ये स्क्वायर बड़ा करोगे हाइट तो बढ़ेगी मगर बेस छोटा होता रहेगा। तो आपको ये बताना है कि ये स्क्वायर की साइड कितनी रखे जो कट करना है, जिससे कि इस पूरे बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो सके। अब ये जो बॉक्स है किस शेप में बनने वाला है? क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। समझ आया? थोड़ी सी पेपर कटिंग मैंने कर ली आपके लिए, आप भी करके जरूर देखना। अब ये कैलकुलेशन की स्क्वायर कितना बड़ा काटें जिससे वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, ये आप ट्रायल एंड एरर से नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बट ये काम डेरिवेटिव्स हमारे लिए फटाफट कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा चुटकियों में कर देगा, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है थोड़े से लंबे होते हैं, ईच क्वेश्चन से एटलीस्ट 10 मिनट्स। ठीक है, तो करते हैं ये क्वेश्चन, किस तरह से करेंगे देखते हैं। पहले तो वो 3 चीजें फाइंड करनी है हमें, जो कि मैंने बोला वर्ड प्रॉब्लम के हर क्वेश्चन में आपको पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये पता लगाना है कि व्हाट इज गिवन टू अस। नाउ इन दिस क्वेश्चन
हमें गिवन है एक स्क्वायर पीस टिन का जिसकी साइड है 24 सेंटीमीटर, तो ये है गिवन। ठीक है, सेकंड होता है किसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बॉक्स को मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को, तो यानी जो क्यूबॉइड बनने वाला है उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। और थर्ड होता है कि क्या फाइंड करना है या प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, यानी चारों कॉर्नर से कितने साइज का स्क्वायर कट ऑफ करे, यही फाइंड करना है। तो पहले उसी को ही मैं कुछ लेट कर लेता हूं। सो लेट साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ बी x सेंटीमीटर। तो यानी मैंने मान लिया कि यहां से x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर रिमूव कर दिया, यहां से भी रिमूव कर दिया और इधर से भी रिमूव कर दिया है और इस कॉर्नर से भी रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो फ्लैप्स बनेंगे इनको ऊपर की तरफ आप फोल्ड करोगे। फोल्ड करने के बाद एक क्यूबॉइड आपके पास रेडी हो जाएगा और क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी 24, ये टोटल थी, इधर से भी x कट गया, इधर से भी x कट गया, तो यानी 2 बार x कटा है, तो 24 माइनस 2x विल बी लेंथ ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड। एंड व्हाट अबाउट द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी ये देखिए ये टोटल 24 है क्योंकि हाइट ये एक स्क्वायर पीस था तो दोनों तरफ से 24 होगा, तो 24 में से x और x 2 बार काटा तो 24 माइनस 2x ही इसकी ब्रेड्थ भी हो जाएगी। और जो हाइट है, हाइट डिपेंड्स ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो ये x हो जाएगी हाइट। ठीक है, सो इससे मुझे ये पता चल गया कि लेंथ ऑफ बॉक्स इज 24 माइनस 2x, breadth of box is again 24 minus 2x, and what about the height? Height of box is just x. ठीक है, अब मुझे मैक्सिमाइज क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वो बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये बन चुका है वॉल्यूम फंक्शन, और आप देख सकते हैं ये एक ही वेरिएबल की टर्म्स में आया है, यानी जो गिवन था हमें 24 साइड, उसका हमने यूज करके पता लगा लिया ये एक ही वेरिएबल की टर्म्स में। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक प्रॉपर फंक्शन निकालना पड़ेगा जिसे मैं डिफरेंशिएट कर सकूं, इसे भी कर सकता हूं बट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फर्स्ट आई कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, तो बाहर 4 आ जाएगा और बचेगा क्या 12 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स, तो वो बन जाएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो कि होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा। और बाहर क्या है x, उस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बनेगा x क्यूब 24x स्क्वायर और ये 144x। तो ये फंक्शन मेरे पास अब रेडी है। अब इसी फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज भी करना है और फिर उसके बाद x की वैल्यू यानी कि क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं ये जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये पूरा इरेज कर रहा हूं एंड आई थिंक अब इसकी भी जरूरत नहीं है, तो चलिए ये भी रब कर देता हूं, एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। नाउ आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dv बाई dx आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है उसे छोड़ देंगे, ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा 48x और लास्ट वाला बनेगा 144। यू कैन अगेन सी कि कुछ कॉमन निकल रहा है, यस 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को बाहर निकालिए 12 आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 16x और ये 3 से करेंगे तो 48, राइट। तो क्या फैक्टर बन सकते हैं, इसके फैक्टर बन सकते हैं किसी तरह। और एक चीज मिस्टेक होगी, ये माइनस का होल स्क्वायर था तो यह माइनस आना चाहिए, तो इसके फैक्टर बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। एक बनेंगे x माइनस 4 और एक बनेंगे x माइनस 12। ठीक है, तो मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। ऐसे कब आएंगे, जब मैं पुट करूंगा dv बाई dx इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक 4 और एक आएगी 12।
देखिए बेटा, इसमें अगर कोई भी वैल्यू आपको ऐसी लग रही हो जो फिजिबल नहीं है तो वो आप स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देना। जैसे कि आपको मालूम है स्क्वायर की साइड कितनी है टोटल 24, तो क्या आप 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर काट सकते हो और साइड से? अगर सारे स्क्वायर काट दोगे तो बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल केस है, इसको आप यहीं पे रिजेक्ट कर दो, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 ही फिजिबल है। अगर 24 में से इधर से 4 और इधर से 4 काटेंगे तो 16 तब भी बीच में बचेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 पॉइंट आ गया है, बट इस पॉइंट को अब मुझे वेरीफाई करना होगा कि ये मैक्सिमा का पॉइंट भी है या नहीं, तो उसके लिए मुझे इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना चाहिए, ठीक है। सो आई विल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे आ जाएगा d² v बाई dx स्क्वायर, तो 12 तो बाहर ही है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 16, तो ये डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसमें मैं पॉइंट पुट करके देख लेता हूं कि क्या बनता है। तो अब इफ आई पुट x इज इक्वल टू 4 हेयर, सो आई विल गेट 4 टू द 8 माइनस 16 जो कि -8 होता है, तो -96 आ रहा है, लेस देन 0 है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है। सो दिस इंप्लाइज साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इज 4 सेंटीमीटर, तो आपको चारों साइड से 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर काटना होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम फंक्शन हमारे पास है ये, आप इसमें x की प्लेस पे 4 पुट कर दो क्योंकि मैक्सिमा का पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट क्वेश्चन में डालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपको समझ आया? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, तो इसी टाइप के आगे भी लंबे क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बिकॉज 6 मार्कर्स है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। शो दैट हाइट ऑफ अ सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप having a given surface area and greatest volume is equal to the radius of the base, यानी कि एक सिलेंडर है जो कि टॉप से ओपन है, ठीक है। और वही 3 क्वेश्चंस की बात करें, क्या 3 चीजें हमें पहले पता लगानी होती है। सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू अस, तो हमें पढ़ के पता चल रहा है हाइट ऑफ अ सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप having a given surface area, so this is what is given to us, ठीक है। तो हमें गिवन है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, वैसे तो कौन सा सरफेस एरिया है कुछ नहीं बोला गया, तो टोटल सरफेस एरिया लेना है। इसके कितने सरफेस है पूरे सिलेंडर के? 2। एक ये साइड वाला सरफेस है जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और दूसरा सरफेस है ये सर्कल वाला जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट गिवन टू अस। मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, ये आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि आपने रेडियस को आर माना है और हाइट को एच माना है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। अब सेकंड चीज, क्या हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो यहां लिखा है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सो दैट शोज कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज करना है। तो वी नीड टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए हैं। अब 2 वेरिएबल होंगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? गिवन इन्फो का। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाली जा सकती है? यहां से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? पाई आर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और डिवाइड में 2 पाई आर को ले आएंगे। मैं इसे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो ये वैल्यू एच की आ गई और हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को विच इज पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मानूंगा। और क्या प्रूव करना है या फाइंड करना है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझनी पड़ेगी। शो दैट हाइट ऑफ अ सिलेंडर, और फिर सिलेंडर के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, और फिर कॉमा के बाद आगे यही वाली स्टेटमेंट यहां के बाद यहां से कंटिन्यू है। शो दैट हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस। तो यानी आपको प्रूव करना है कि जो इसकी हाइट है वो आर के इक्वल आएगी। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हम कुछ फाइंड कर रहे थे, तो यहां पे प्रूव करने वाला क्वेश्चन आया। तो ये प्रूव करना है
इसको मैक्सिमाइज करना है, यहां पे मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा, जिससे कि पूरी इक्वेशन जो है दैट विल टर्न आउट टू बी इन जस्ट वन वेरिएबल। तो ये पूरा एस जो है, एस तो सरफेस एरिया वो हमें गिवन है, तो एस को हम कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो वेरिएबल कौन है? सिर्फ आर। अब पाई से पाई काट सकते हैं, एक आर से आर काट सकते हो, और इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। बाहर आपके पास 1/2 बचेगा और अंदर है एस आर माइनस पाई आर क्यूब। नाउ दिस इज द इक्वेशन जिसे अब हमें डिफरेंशिएट करना होगा। सो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। वेरिएबल जो है वो आर है। यहां पे मैं अब इस फिगर को यहां से इरेज कर रहा हूं। यहां पे आते हैं हम, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी आर, 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा। एस आर का डेरिवेटिव एस हो जाएगा, बिकॉज एस कांस्टेंट था उसे छोड़ दिया, आर का डेरिवेटिव 1, और पाई आर क्यूब का हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना होता है, हमें हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना होता है। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई आर स्क्वायर, और यहां से आगे तो कुछ फाइंड नहीं हो सकता। अब एक काम करते हैं, हम s की वैल्यू डालेंगे। s की वैल्यू ये थी विच इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर ये सिलेंडर ऊपर से क्लोज्ड होता तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर आता, तो ये बन गया हमारा आगे का, ये आ गया पार्ट। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। यहां देख सकते हो 2 पाई से 2 पाई कटेगा और एक आर से आर भी कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एच आ गया, जो हमें प्रूव करना था। राइट, तो डायरेक्ट प्रूव हो गया। बट ऐसा यहीं पे क्वेश्चन छोड़ के गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जैसे ही प्रूव होता है तो हमें फीलिंग ऐसी आती है, नेचुरली ऐसी फीलिंग आती है कि जो हमने प्रूव करना था वो हो गया, एक चैलेंज था जो कि अकम्प्लिश्ड हो चुका है, मगर ये पूरी तरह अकम्प्लिश नहीं हुआ। बिकॉज हमने अभी तक ये तो शो किया नहीं कि ये वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है यानी मैक्सिमम है। मैक्सिमाइज करने के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट का यूज करना पड़ेगा ना सेकंड डेरिवेटिव में, तो अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये मेरे पास ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इससे आ जाएगा डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, s कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव -6 पाई आर आ जाएगा। ये दोनों कटने के बाद ये बन जाएगा। अब r की वैल्यू आप पुट कर सकते हो h, मगर r भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है। अगर आपने वेरिएबल की जगह पे वेरिएबल डाला तो कोई ज्यादा फर्क तो पड़ने नहीं वाला। अब कैसे डिसाइड करें ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव तो दिख ही रही है। अब सिर्फ डिपेंड करता है कि r कहीं नेगेटिव तो नहीं हो सकता। जी नहीं, r तो रेडियस है, चाहे रेडियस हो चाहे हाइट हो, ये दोनों लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब वी आर श्योर कि ये लेस देन 0 ही आया है। सो देयरफॉर ये लेस देन 0 आने का मतलब है कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है। सो देयरफॉर वी कैन से कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू r, यानी कि हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस। समझ आया ये क्वेश्चन? ज्यादा टफ तो नहीं लगा बेटा? अभी आपको अगर टफ लग भी रहा है तो अभी थोड़ी देर में सारे बिल्कुल यूजुअल से क्वेश्चन लगने लग जाएंगे, बिकॉज आगे इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सभी। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे क्वेश्चन में, वो भी उनके प्रोसीजर में नहीं आएंगे चेंजेस, बट कैलकुलेशन में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r, यानी कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है एक सिलेंडर लाइक दिस। ठीक है, अब आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है।
वो तीन चीजें पता लगाएं। फर्स्ट होता है गिवन क्या है, तो यहां पे गिवन क्या है, सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमें स्फीयर का रेडियस गिवन है आर यूनिट्स, ठीक है, कैपिटल आर। और किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ठीक है। और फिर क्या प्रूव करना है या फाइंड करना है, यहां पे प्रूव कुछ नहीं करना, फाइंड करना है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज भी करना है और वॉल्यूम को ही फाइंड भी करना है, ठीक है। तो अब हमें गिवन जो है, देखिए मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं यहां पे आपको ये शो करने के लिए कि कैसे पता चलेगा कि हमें गिवन इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है। तो हमें, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहां पे लिख रहा हूं मैक्सिमाइज किसे करना है हमें। तो वी वांट टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम। किसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं हम, सिलेंडर के वॉल्यूम को। तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक इसका रेडियस और दूसरा इसकी हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। आप एक्स और वाई भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी ले सकते हो आप। आपको स्टार्टिंग में लिख देना चाहिए कि इसको हमने एक्स माना है और इसको वाई माना है, या आर और एच माना है, वो लिखना है आपको। सो नाउ आप देख सकते हो देयर आर टू वेरिएबल्स आर और एच, और अगर दो वेरिएबल रहेंगे तो आप इसको आगे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गिवन इंफॉर्मेशन की, और गिवन आपको क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब आपको थोड़ा माइंड वर्क करना है, आपको सोचना है कि आप किस तरह से रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कैपिटल आर की हेल्प से स्मॉल आर और स्मॉल एच का रिलेशन फाइंड कर सकते हो। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ये अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं डायामीटर को, तो ये भी आर है और ये भी आर है, और फिर ये भी आर है और ये भी आर है। तो अब मैं पाइथागोरस का यूज कर पाऊंगा, ठीक है। सो वी हैव 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है, यानी कि सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल r स्क्वायर। अब हमें h और r का रिलेशन मिल गया यहां पे पुट करने के लिए। अब आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, h की या r की, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो देखिए अगर मैंने यहां पे h की वैल्यू निकालने की कोशिश की तो h की वैल्यू तो स्क्वायर रूट में आएगी ना, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल 4r स्क्वायर माइनस स्मॉल 4r स्क्वायर, और फिर यहां पे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट आ जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो स्मार्ट वे यही है कि आप यहां से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, आर की मत निकालिए, आर स्क्वायर की निकाल लो। तो वो क्या आ जाएगी, 4 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4, ये वैल्यू आ गई। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। सो यूजिंग इक्वेशन 1, पाई और आगे वैल्यू है 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। अब यहां पे कितने वेरिएबल हैं आप देख सकते हो, देयर इज ओनली वन वेरिएबल h। कैपिटल आर जो है वो तो कांस्टेंट है, तो h को अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 को बाहर ले जाता हूं, पाई बाय 4 4r स्क्वायर h माइनस एच क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल h की टर्म्स में। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू h, तो इससे आ जाएगा dv बाई डी, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, 4r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और h का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और h क्यूब का आ जाएगा 3h स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मानता हूं, क्योंकि जब हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा तो इसी को ही डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहां पे पुट करने वाला हूं dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो पाई बाय 4 तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, 4r स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, नेगेटिव 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 कटेगा, ठीक है। 3 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो फिर h की वैल्यू आ जाएगी रूट 4 बाई 3r स्क्वायर, यानी कि 2 बाई रूट 3r। ये h की वैल्यू आ गई। एक वेरिएबल की वैल्यू आते ही आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हमेशा सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ये हर बार का रूल बना लीजिए, ठीक है। सो अब मैं यूज करूंगा फर्स्ट इक्वेशन का और इससे आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर करेंगे
तो ये बनेगा 4r² 3 और पूरे के नीचे 4 है, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, ये बनेगा 12 - 4 होता है 8r² और बाय में 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 - 4 8r²। अब 4 ये जो नीचे 3 4 12 है, ये 4 के टेबल से थोड़ा सा कटिंग हो जाएगा, तो 2r² 3 ये हमने रेडियस की वैल्यू निकाली, इनफैक्ट रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो चलिए अब h निकाल चुके, रेडियस भी ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव लेके। तो अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू h। यहां पे वेरिएबल h है बेटा, तो ये बन जाएगा d²v/dh²। π/4 कांस्टेंट है, एज इट इज लिख देंगे। 4r² भी कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा -6h। अब h की वैल्यू मेरे पास है, क्या ये कांस्टेंट की टर्म में है, यस, क्योंकि कैपिटल R तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट की टर्म में है। तो अब हमें ये पुट कर देना चाहिए, तो ये आ जाएगा π/4। यहां पे मैं शो करूंगा कि वी आर पुटिंग h = 2/√3r, तो ये बन जाएगा -6π/4 और h की वैल्यू है 2/√3r। सॉल्व पूरा मैं नहीं कर रहा, थोड़ी सी कटिंग हो रही है, बट मुझे सीधे पता चल गया कि ये <0 है। सो देयरफॉर मुझे पता है वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट जो है वो कितनी आई है 2/√3r, और चाहो तो आप रेडियस भी लिख सकते हो। तो हमने हमारे से पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर सिलेंडर, हमने रेडियस भी पता लगा लिया है, हाइट भी पता लगा ली है, तो अब बहुत आसान है हम लोगों के लिए वॉल्यूम फाइंड करना। तो ये पोर्शन मैं अब इरेज कर रहा हूं। सो लास्ट में मैं निकालूंगा Vmax यानी मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। डायरेक्ट r² की वैल्यू डाल देते हैं, तो देखिए हमें r तो निकालना ही नहीं पड़ा, और h की वैल्यू भी डाल देते हैं। h की वैल्यू ये रही 2/√3r। तो इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो आ जाएगा 2⁴ πr³/3√3। So this is the value of maximum volume that we can get जब हम किसी भी सिलेंडर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब करके। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। शो दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी कोन के वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, साथ ही साथ डीकोड करते रहते हैं। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर। स्फीयर गिवन है, तो अगर स्फीयर गिवन है तो दैट मीन्स उसका रेडियस गिवन है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो उन्होंने दे ही रखा था ना कि स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R। यहां पे उन्होंने रेडियस की वैल्यू नहीं दी, बट आपको बता दिया कि आप रेडियस जो मर्जी मान लेना, वो कांस्टेंट है। इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब ये थोड़ी सी अटपटी सी स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, उसको बीच में ही रोक के कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, और लास्ट में वही वाली पहली वाली स्टेटमेंट फिनिश की जाती है। तो ये देखिए, शो दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, कोन के बाद कॉमा आ गया, और फिर कॉमा के बाद इंफॉर्मेशन चली और फिर से कॉमा आ गया, तो कॉमा के बाद ये दोबारा से रिपीट हुई है। तो ये क्या लिखा हुआ है, शो दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपको शो करना है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। ये प्रूव करके दिखाना है। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। किसे मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फिगर बना रहा हूं मैं, फिगर में मैं एक कोन को ड्रॉ कर लेता हूं, और हमें एक काम कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर बी R। चलिए कैपिटल R ही ले लेते हैं इस बार भी से, ठीक है। अच्छा, अब हमें R का यूज करना होगा। किस तरह से यूज करेंगे, देखिए ये तो R है,
बाकी का पोर्शन क्या बनेगा हाइट ऑफ कोन के लिए, वो हमें कुछ लेना पड़ेगा। ये भी आर ही है और ये हम रेडियस ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, रेडियस ऑफ कोन को x मान लेते हैं और ये वाले पोर्शन को y मान लेते हैं। तो ये दोनों वेरिएबल आ गए। तो इसको o ले लेता हूं, इसको से p ले लेता हूं, इसको q ले लेता हूं और इसको r मत ले लेना, s ले लेते हैं। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेता हूं मैं कि OP जो है वो y है एंड जो PQ है वो x है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं क्योंकि ये पता लगाना होगा कि वॉल्यूम को किस तरह से, सॉरी गिवन को किस तरह से यूज करें। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। किसके वॉल्यूम को? कोन के। ये बेटा मिक्सअप मत कर देना, जिसके वॉल्यूम को करना है उसी को करना है, दूसरे फिगर को मत कर देना मैक्सिमाइज कहीं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मैंने क्या लिया है एक्स, और एच जो है ना वो ये पूरा है आर प्लस वाई। तो आर प्लस वाई मिलके पूरी हाइट बन रही है। अब यहां कितने वेरिएबल है? देखो आर जो है वो तो कांस्टेंट है क्योंकि वो गिवन स्फीयर का है। तो वेरिएबल है एक्स और वाई। अब मुझे एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए, वो यहां से आप देख सकते हो आसानी से मिल जाएगा। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वेरिएबल का रिलेशन आ गया। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी चाहिए? अगेन यहां पे वी नीड टू डू स्मार्ट कैलकुलेशन। अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट में आएगी और यहाँ पे फिर पूरा क्वेश्चन स्क्वायर रूट की टर्म्स में आ जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्योंकि यहाँ पे एज इट इज एक्स स्क्वायर का यूज है तो आपको स्क्वायर रूट वाली कैलकुलेशन टैकल नहीं करनी पड़ेगी। आगे की क्लासेस में मैं आपको स्क्वायर रूट अगर आप नहीं हटा पा रहे हैं तो उसको कैसे टैकल करना है वो भी सिखाऊंगा। स्क्वायर रूट के साथ भी कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ आपको ये v दे रखा है। अब यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल रहा हूं मैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आ गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में आ गया आर प्लस वाई। तो ये फंक्शन है मेन। कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। कौन सा? y, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा dv/dy। 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, इन दोनों में यस प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो आपको आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ के एक काम और कर सकते हैं। इसके फैक्टर जानते हैं अब क्या बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। तो यानी आर माइनस वाई आर प्लस वाई। तो आर माइनस वाई से ऐसे ही रहेगा और आर प्लस वाई इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो तो ज्यादा बेटर रहेगी कैलकुलेशन करनी। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट रूल यहां पे लगा रहा हूं इसमें और इसमें। तो 1/3 पाई को छोड़ दिया, पहले आर माइनस वाई को छोड़ के डेरिवेटिव इसका लेंगे, वो आ जाएगा 2 इंटू आर प्लस वाई। देन आर प्लस वाई के होल स्क्वायर को छोड़ के इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1, आर का 0 और वाई का 1। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। आप अगर कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि डेफिनेटली कॉमन निकल रहा है, तो जरूर निकालिए। ठीक है, सो नाउ कॉमन निकाल लेते हैं। dv/dy की वैल्यू आ जाएगी 1/3 पाई, तो पहले से ही बाहर है, और इसमें r प्लस वाई बाहर आ जाएगा। तो r प्लस वाई कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? एक तो 2 बचेगा और साथ में r माइनस वाई, यानी कि 2r माइनस 2y बचेगा। और यहां पे एक r प्लस वाई बचा और साथ में माइनस का साइन है, तो आप इसे लिखेंगे -r माइनस वाई। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव ये बन जाएगा r, दिस विल बिकम r, और ये दोनों बन जाएंगे -3y। तो ये आ चुका है। अब आपने क्या करना होता है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव के फैक्टराइज हमने कर लिया उसे, तो उसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो आई एम गोइंग टू पुट dv/dy इक्वल टू 0। तो इसे जब मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो एक y की वैल्यू आ जाएगी -r, और दूसरे यहां से y की वैल्यू आएगी r/3। ये तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव में कोई भी लेंथ हो ही नहीं सकती है। जितने भी सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं, कभी भी नेगेटिव कोई भी आंसर आएगा क्रिटिकल पॉइंट, वो एज इट इज रिजेक्ट हो जाएगा।
तो y की वैल्यू r/3 है। एक वेरिएबल आते ही हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 9। एलसीएम लेने पे आ जाएगा 8r स्क्वायर बाय 9। तो ये आ चुका है x। अगर आपको x भी निकालना है तो स्क्वायर रूट कर देंगे 2√2/3r। तो नाउ आई हैव y, नाउ आई हैव x ऑल्सो। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के ये चेक कर लेना चाहिए कि वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, इनफैक्ट पूरा ही कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ये मेरा टारगेट था 8/27 ऑफ द वॉल्यूम, ये हमें प्रूव करना है अभी, ठीक है ना, इसे मत भूलना। सो नाउ ये है सेकेंड इक्वेशन, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू y, तो इससे आ जाएगा d²v/dy²। 1/3 पाई अभी भी कांस्टेंट है, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। r प्लस वाई को छोड़ के इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3, और फिर r माइनस 3y को छोड़ के इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। r वाली टर्म्स क्या क्या बच रही हैं, ये बचेगा -3r और प्लस r, तो बन जाएगा -2r, और -3y और -3y मिलके बन जाएगा -6y। नाउ यू कैन सी कि आप -2 कॉमन निकाल सकते हो, तो -2 कॉमन निकाल लिया, r माइनस r प्लस 3y बचा है। अब आप y की प्लेस पे r/3 डाल दो। सो एट लास्ट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग y की प्लेस पे r/3, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई r प्लस 3 इंटू r/3। 3 से 3 कैंसिल होगा, ये ऐड हो जाएगा, 2r बनेगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, -4/3 पाई r डेफिनेटली नेगेटिव है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। कब? जब y की वैल्यू है r/3, और x भी आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई एक क्रिटिकल पॉइंट लिखना होता है। तो ये बन गया। अब एक चीज रह गई है जो मेन है, वो प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा, लार्जेस्ट कोन, वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, मुझे इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। y की वैल्यू हमें याद रखनी है। चलो सारा ही रब कर देता हूं, यहां पे मेरे पास x और y की वैल्यूज हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला था 1/3 पाई r स्क्वायर, और इसका जो h था वो ये था, याद है ना आपको, ये भूलना नहीं है। अब यहां पे मैं r और h की वैल्यूज डाल रहा हूं, मतलब x स्क्वायर और y की वैल्यू। x की वैल्यू ये है, तो x का स्क्वायर कितना आएगा, ये बनेगा 8r स्क्वायर बाय 9, ठीक है, और हाइट हो जाएगी r प्लस y की वैल्यू है r/3। ऑलराइट, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सो ये क्या निकाल रहा हूं मैं, ये वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू क्या बन गई, अब सब चीजें मल्टीप्लाई करनी मैं स्टार्ट करूं। पहले तो ये बाहर है 9 3 27, और ऊपर 8 भी है, पाई भी है, r स्क्वायर भी है, और इसको सॉल्व करता हूं तो 3r प्लस r बनता है 4r/3। ओके ओके ओके, ब्रेस योरसेल्फ। यहां पे देखिए 8/27 मुझे चाहिए, और मुझे ये टर्म भी दिख रही है। 8/27 को मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ऐसे रहने देता हूं। इन सब टर्म्स को मिला के क्या बनेगा, 4/3 पाई r³। आप जानते हैं ये किसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, राइट। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो किसके इक्वल आ गया है, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। तो ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ आया होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी आगे की फर्दर क्लासेस में भी मैं इसी टाइप के क्वेश्चन ही कैरी ऑन करने वाला हूं। आगे की क्लासेस में मैं आपको थोड़ा ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट को आप निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन कैसे इजीली कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।